मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। जैसे जैसे ज़िमनी इंतखाबात नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी लीडरों के जो बेतुके बयान हैं उनकी भी उसमें भी शिद्दत आती जा रही है। भोपाल के रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने मंदिरों के पैसे से अक़लियतों की किफालत करने का बयान देकर सियासी हलचल पैदा कर दी है। साध्वी प्रज्ञा ने मठ मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से बाहर करके हिंदू समाज की जेरे निगरानी किए जाने का मुतालबा करते हुए कहा है कि मंदिरों में आने वाला पैसा अक़लियतों की किफालत पर खर्च किया जाता है, जो हिंदू धर्म की तशहीर और गरीब हिंदुओं की फलाह के लिए लगाया जाना चाहिए। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने साध्विया के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इसे हकीकत से परे बताया है। एमपी कांग्रेस के सेक्रेटरी अब्दुल नफीस ने साध्वी से रिकॉर्ड मांगते हुए कहा है कि जो हुकूमत मर्जर एग्रीमेंट के तहत मसाजिद के आइमा व मौज़नीन को वक्त पर तनख्वाह नहीं देती है, वो मंदिरों के पैसों को अक़लियतों की फलाह पर खर्च करेगी। इससे ज्यादा गुमराहकुन बात कुछ और नहीं हो सकती है। इस प्रकार से अन्य जो मतावलंबी हैं उनके जो स्थान हैं, हमारे स्थान सरकार के कब्जे में रहते हैं, सरकार के संरक्षण में रहते हैं। कलेक्टर उसका अध्यक्ष होता है। हिंदुओं के मंदिरों का जो धन है, बड़े बड़े मंदिरों का भी जो धन है, वो धन अल्पसंख्यकों को जाता है, विधर्मियों को चला जाता है। भारत भक्ति अखाड़ा इसका विरोध करता है और भारत भक्ति अखाड़ा इसके लिए संघर्ष करेगा, आंदोलन करेगा और सरकार से ये आवेदन करेगा कि ये जो जितने भी हमारे मंदिर हैं वो सरकार के संरक्षण से मुक्त हों। हिंदू स्वयं धर्मावलंबी जो लोग हैं वो स्वयं अपने मंदिरों का संरक्षण भी कर लेंगे, उनका विकास भी कर लेंगे और हिंदुओं की श्रद्धा का जो धन है जो वो दान में देते हैं वो हिंदुओं के विकास में लगना चाहिए। ये भारत भक्ति अखाड़े की विशेष तौर पर मांग है। देखिए, इनका सिर्फ काम, क्योंकि चुनाव हैं अभी मध्य प्रदेश में 5 जगहों के, अब इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, सिर्फ धर्म की राजनीति, लोगों के जज्बात भड़का करके इस प्रकार के बयान देते हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं, मर्जर एग्रीमेंट के तहत इमाम मौज़िनों को जो तनख्वाह मिलती थी वो तनख्वाहें सरकार नहीं दे पा रही, तो अल्पसंख्यकों को जो मंदिरों से पैसा आता है वो कैसे दे रही है? और अगर दे रही है तो प्रज्ञा ठाकुर को चुनौती है कि वो इसको लिस्ट को जारी करें कि किन किन। इसी मामले को लेकर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम, जो इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। मेहताब आलम, प्रज्ञा ठाकुर अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रही हैं, ये तो सभी जानते हैं, और अब इस बयान को ज़िमनी इंतखाबात से कब्ल किस तरीके से देखा जा सकता है? साहबा, ये बयान पूरी तरह से सियासत पर मबनी है और सियासत इसलिए है क्योंकि मंदिरों का पैसा और उस पैसे का इस्तेमाल अक़लियतों के तबके के लिए इस्तेमाल किया जाए, उस पर जो समझ से परे। क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी के जो वोट है, दोनों पार्टियाँ, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी अगर साफ हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व पर चल रही है तो कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के उस पर चल रही है। दोनों पार्टियां अपने अपने वोट को साधने के लिए कर रही है और ये साध्वी प्रज्ञा का जो बयान है पूरी तरह सियासत में मबनी है। क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसा मंदिर या ट्रस्ट नहीं है जिसका पैसे के इस्तेमाल अक़लियतों के लिए इस्तेमाल किया जाए, और यही वजह कि कांग्रेस ने इस पर साफ तौर पर सवाल किया है कि अगर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के पास, प्रज्ञा भारती के पास अगर कोई ऐसी फहरिस्त है तो वो जारी करे ताकि उसको देखा जा सके कि अक़लियतों पर इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है। बिल्कुल मेहताब आलम, वहीं कांग्रेस लीडर ने ये भी जिक्र किया है कि जो पार्टी आइमा व मौज़नीन को वक्त पे तनख्वाह नहीं देती है, क्या वो मंदिरों के पैसे को अक़लियतों पे लगाएगी? यह साहबा, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में मर्जर एग्रीमेंट का निफाज रियासत भोपाल और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच 1949 में हुआ था, और उसके तहत जो नवाब भोपाल ने वायदा किया था कि जिस तरह से रियासत मंदिर के पुजारी को, मस्जिद के इमाम को, चर्च और गुरुद्वारे के जो मजहबी रहनुमा है उनको जो है नजराना पेश करती है, इसी तरह से हुकूमत हिंद को देना होगा। उस मर्जर एग्रीमेंट के तहत मसाजिद कमेटी का जो क़याम अमल में आया, लेकिन हुकूमत मध्य प्रदेश में इसमें भी एक गलत काम किया, और काम यह है कि उसने धर्मत विभाग बनाकर मंदिर को, चर्च को, गुरुद्वारों को अलग कर दिया और मस्जिदों को अलग कर दिया, जहाँ पर धर्मत विभाग का बजट
500 करोड़ का है। वहाँ पर मसाजिद कमेटी की अगर बात करें तो इसका बजट जो है 4 करोड़ भी नहीं है। ऐसे में अंदाजा कर सकते हैं कि हुकूमत का अपना नजरिया क्या है। और ऐसे में धर्म के नाम पर मंदिर की बात की जाना और मंदिर के पैसे का इस्तेमाल अकलियतों के लिए किया जाना बिल्कुल, समझ तो से परे है। बीजेपी और फिर अगर ये पार्टी के बताएं कि तमाम लीडरों की तरफ से इस तरीके के बयान दिए जाते हैं। हालांकि कांग्रेस हमेशा टारगेट करती है उनके बयानों को। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। मुल्क में आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर अमृत महोत्सव के तहत